वन लिख क्यों रहा हूँ, बोल रहा हूँ ना लीनियर, ये वाला ये रफ करूंगा, रफ रफ वर्क का बच्चों, इसको फोटो लेने का जरूरत नहीं है। 1/लीनियर, नो 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 नो, 1/क्वाड्रेटिक वगैरह वगैरह किया है ना ये फर्स्ट प्रोफाइल। यस यस सर। सर। सेकंड प्रोफाइल क्या था, चलो तुम ही लोग बताओ ना। लीनियर इंटू लीनियर क्वाड्रेटिक। बाय quadratic. क्वाड्रेटिक। थर्ड क्या था बच्चों, 1 upon linear and root of quadratic. ये बढ़िया प्रोफाइल था, इसमें कुछ एग्जांपल भी मैंने कराया हुआ गारंटी। हाँ सर. यस सर। फोर्थ प्रोफाइल क्या था बच्चों, 1 upon quadratic और अंडर रूट quadratic, बट उसमें c का टर्म नहीं था लेकिन. एक्स का कोफिशिएंट नहीं था उसमें, है ना, ये था ax² + b वाला, हाँ सॉरी सर. √cx² + b, बराबर ना बच्चों। अच्छा फिफ्थ वाला ये क्या था बच्चों, quadratic upon under root of quadratic. 1/q1 Quadratic under. √q2, इस पे केसेस लिए होंगे बच्चों। Yes sir. अच्छा सिक्स प्रोफाइल क्या था, dx अपॉन a प्लस b sin x प्लस c cos x। अच्छा ये वाला a + b sin x + cos x कर लिया था ना इसकी हम लोगों ने। यस सर। यस सर। इसके पीडीएफ में क्वेश्चन भी थे, है ना, मैंने तुमको बताया था कि कर लेना। यस Yes सर। sir. अच्छा सेवंथ क्या था बच्चों, तो न्यूमरेटर में भी a प्लस b sin x c cos x और और डिनोमिनेटर में p डिनोमिनेटर sin में x। p यस + सर। q cos x वगैरह वगैरह, ठीक है। अच्छा ये 7 प्रोफाइल हम लोग का हुआ है, अभी 5 प्रोफाइल बचा हुआ है, ठीक है। ये मार्कर मेरे को लगता है चेंज कर लें तो अच्छा रहेगा। पता है सैटरडे संडे जो 2 क्लासेस हुई ना, उसमें तो ये वेब कैमरा के सारे मतलब सारे ड्राइवर्स गायब ही हो गए थे, तो वो तो उस पे हुआ है, पेन बोर्ड पे क्लास हुआ है, तो बच्चे बोले थे सर मत ही लो, जो ज्यादा बेटर है वहीं पे लो क्लास। ठीक है यार 2 दिन मैनेज करो किसी तरह से। हाँ ठीक है बच्चों, ये मैं बोल रहा हूँ कि प्रोफाइल 8 एकदम सिंपल है, 1/a + b sin² x + c cos² x। अरे यार c cos² x, अच्छा सिंपल प्रोफाइल है ना। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos² x और sin² x। बच्चों बताओ क्या हुआ इससे, cos² x से डिवाइड करूंगा तो न्यूमरेटर क्या बन जाएगा बताओ, sec² x बनेगा। बच्चों बोलो तो सही। यस यस सर। सर। अच्छा डिनोमिनेटर में a sec² बनेगा, उसको a × 1 + tan² x लिख दूं, ये क्या बनेगा बच्चों, बी tan b स्क्वायर tan² x, और ये क्या बन जाएगा, c। प्लस सी। सी। क्वेश्चन सॉल्व हो गया क्या, यस सर। क्या करेंगे बताओ, tan x = t, राइट। प्रोफाइल 8, अच्छा प्रोफाइल 8 पे क्वेश्चन मिलेगा तो सॉल्व हो जाएगा, मतलब कोई चांस भी नहीं बनता कि तुमको सॉल्व नहीं होगा, 100% सॉल्व होएगा। जिस बच्चे ने इन चैप्टर एक्सरसाइज 1 पूरा किया, आई रिपीट इन चैप्टर एक्सरसाइज 1 पूरा किया है, कौन सा वाला वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए थे ना शुरू शुरू में First लेक्चर 1 में, assignment. है ना, यस। उन बच्चों को डायरेक्ट फॉर्मूले पे डिपेंडेंट क्वेश्चन आएंगे ना। 2 लेक्चर बड़े इंपॉर्टेंट थे इंडेफिनेट इंटीग्रेशन के, एक इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और दूसरा एलिमेंट्री इंटीग्रेशन। ये 2 लेक्चर जिसको पक्के है ना, उनके प्रोफाइल वोफाइल वाले क्वेश्चंस बहुत जल्दी जल्दी बनना शुरू हो जाएंगे। इसका प्रैक्टिस जरूरी है। आई डोंट नो, मैंने तुम लोग को शायद ये होमवर्क दिया नहीं, आज मिलेगा, राइट। ज्यादा होमवर्क दूंगा नहीं बच्चों, ऐसा नहीं करूंगा कि ज्यादा होमवर्क इनडेफिनेट का दे दिया और तुम लोग उसमें बिजी होकर के और प्रिपरेशन छोड़ दो अपनी, वो सब डेफिनेटली नहीं करूंगा मैं तुम्हारे लिए। प्रोफाइल नंबर 9, बच्चों ध्यान देना, प्रोफाइल नंबर 9 है, इसमें 2-3 क्वेश्चन होंगे एक्चुअली। sin x प्लस और माइनस cos x, आई रिपीट sin x प्लस और माइनस cos x, राइट। और बच्चों यहाँ पे f ऑफ sin 2x, मतलब मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि या तो sin x प्लस cos x प्रेजेंट है क्वेश्चन में, या फिर sin x माइनस cos x प्रेजेंट हो क्वेश्चन में। अगर प्रेजेंट नहीं है तो मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें, लेकिन इनके अलावा पूरे फंक्शन में, मतलब पूरे इंटीग्रल के अंदर, जिसको हम लोग इंटीग्रैंड बोलते हैं, राइट, फंक्शन ऑफ sin 2x होना चाहिए बच्चों, फंक्शन ऑफ sin 2x।
राइट। अगर ऐसा है तो बच्चों ये जो है ना, ये इसको मैं न्यूमरेटर बोल देता हूं, न्यूमरेटर। पुट इंटीग्रेशन ऑफ न्यूमरेटर इज इक्वल टू टी। बच्चों क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाता है। बताओ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और साइन 2x इनमें क्या रिलेशन है? sin x का और उसका डिफरेंशिएशन sin 2x आता है। नहीं नहीं साइन नहीं, टू एक्स तो फॉर्मूला में आता साइन है, टू एक्स तो फॉर्मूला में होल स्क्वायर माइनस वन। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर में साइन 2x आ जाता है actually। आता है ना? यस सर। भले प्लस लो चाहे माइनस लो, स्क्वायर में साइन 2x आ जाता है और वो हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। कैसे? ध्यान दो बच्चों, 2 से 3 एग्जांपल लूंगा मैं इसके। एग्जांपल 1, cos x माइनस साइन x डिवाइडेड बाय 3 प्लस साइन 2x। बच्चों बताओ ये प्रोफाइल तैयार हो गई कि नहीं होगी तुम्हारी? राइट। अब किसको टी लेना है, चलो बताओ। cos x cos x minus sin x। cos x, नहीं 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 नहीं, cos x का इंटीग्रल बोलो क्या है? साइन Sin एक्स x प्लस तो टी ले। प्लस प्लस cos x इज इक्वल टू टी, बराबर है। और जो इसको तो टी ले लिया तो इसका डेरिवेटिव तो dt हो गया, मानते हो? न्यूमरेटर तो dt हो गया। अब इसको स्क्वायर करो बच्चों, क्या आएगा? 1 प्लस साइन 2x इज इक्वल टू टी स्क्वायर हो गया ना? क्या बोलते हो? यस सर। तो बच्चों साइन 2x क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर माइनस 1। यहाँ रखो, टी स्क्वायर प्लस दिस इज गिविंग यू dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस रूट 2 होल स्क्वायर। बच्चों टेन इनवर्स में आंसर आ गया ना? इनवर्स वाला हो गया। ये बन गया 1 बाई रूट 2 टेन इनवर्स टी बाई रूट 2, बराबर ना बच्चों? इज इट फाइन विद एवरीवन? यस प्रोफाइल समझ में आ गई कि नहीं आ गई? यस सर। हाँ सर। अब बच्चों इस प्रोफाइल में जो ट्रैप है वो क्या है, वो ध्यान से सीखो। क्वेश्चन नंबर 2, और बच्चों को बोलता है इंटीग्रल अंडर रूट 10x। इसको करने के 2 मेथड है। एक मेथड थोड़ी देर बाद, मतलब 5-10 मिनट बाद नंबर आ जाएगा इसका। एक मेथड जो ना, वो भी मतलब वो भी प्रोफाइल ही है। बच्चों इंटीग्रल 10x को मैं क्या लिख सकता हूं? अंडर रूट साइन एक्स अपॉन अंडर रूट कॉस एक्स। से यस और नो? अब इसको न्यूमरेटर को साइन एक्स बना लेते हैं। तो न्यूमरेटर बन गया साइन एक्स, डिनोमिनेटर कितना बन गया बच्चों? अंडर रूट साइन एक्स, यहाँ मल्टीप्लाई और हो गया, थोड़ा बड़ा ब्रैकेट बना लो। तो cos x sin x, बच्चों इसको मैं sin 2x by 2 लिख दूं क्या? सही है क्या? यस सर। यस सर। मतलब कुछ बना, तुम लोग बोलोगे सर कुछ बना एक्चुअली। अच्छा ये 2 जो है रूट 2 बन के ऊपर चला जाएगा, सही है सर? यस सर। तो बच्चों इसको मैं लिखता हूं, इसको इंटीग्रल को मैं लिखता हूं रूट 2 टाइम्स साइन एक्स अपॉन अंडर रूट साइन 2x। अब बच्चों इस क्वेश्चन का इस प्रोफाइल से फिलहाल तो कोई लेना देना नहीं है, लेकिन थोड़ी स्मार्टनेस अगर हम दिखाएं तो ये डायरेक्टली अटैच हो जाएगा बच्चों। और ये जो मैनिपुलेशन स्टेप है ये हम बहुत जगह में पूरी मैथमेटिक्स में यूटिलाइज करते हैं, बराबर? अब सब लोग ध्यान दो, इस प्रोफाइल में आने के लिए एक हिंट में कर रहा हूं और तुम लोग को सोचना है कि यार ये सर ने ये जो हिंट दिया है इसका मीनिंग क्या है। 2 sin x अपॉन 2 से डिवाइड भी किया है अंडर रूट साइन 2x। बच्चों इससे क्या फायदा होता होगा सोचो? फिर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स लिख सकते हैं। ठीक है ना? ये तो मस्त बोलता है ना। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, बराबर है? बच्चों समझ में आया नहीं आया? हाँ सर। हाँ सर। यस सर। देखो क्या बन जाएगा, 1 बाई रूट 2 इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई। अरे यार ये क्या लिखा? साइन 2x है ये,
साइन 2x इन अंडर रूट और अंडर रूट साइन 2x। बच्चों क्वेश्चन डन हो गया कि मैं करके दूं इसको? दो क्वेश्चन हो गए, I1 और I2। बताओ इसमें किसको टी लोगे? ये तो पता ही है किसको, अभी भी तो किया है। sin x minus cos x। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, नहीं कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। कॉस एक्स का इंटीग्रल माइनस साइन एक्स होता है ना? नहीं सर, cos x का sin x। कॉस एक्स का साइन एक्स होता है, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स होता है। आई एम सॉरी, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को टी लोगे बच्चों इसमें, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को टी। और बच्चों इसमें माइनस cos x माइनस sin x। माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स को टी लोगे। क्वेश्चन खत्म हो जाएगा कि करके दूं आगे इसके बाद? हो जाएगा। तो बच्चों वो दो क्वेश्चन सफिशिएंट है, बाकी 3-4 क्वेश्चन तुम्हारे उसमें प्रोफाइल शीट में दिए हुए मिलेंगे। बच्चों इस प्रोफाइल पे कम से कम 8 से 9 क्वेश्चन पूरी बुकलेट में मिलेंगे। इस प्रोफाइल पे 8 से 9 क्वेश्चन पूरी बुकलेट में मिलेंगे। अब अगर 2-3 अच्छे क्वेश्चन बोर्ड पे आप करा दो इसके, तो बुकलेट करने का मीनिंग खत्म हो जाता है। फिर सबको आता ही है यार, सीखने को क्या मिलेगा, फिर सेंसलेस। इसलिए 2 क्वेश्चन सफिशिएंट है बच्चों। एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक क्वेश्चन थोड़ा दमदार है, वो लेते हैं जरा फटाफट से। कौन ले रहा है इसका स्क्रीनशॉट? और I've taken the screenshot. अच्छा प्रियांशु, ठीक है, प्रियांशु इज परमानेंट फॉर दिस, तो अच्छा है प्रियांशु, थैंक यू वेरी मच। Welcome sir. सर आपने प्रोफाइल 9 की हेडिंग में एंटी क्या लिखा है? sin x प्लस माइनस cos x के नीचे न्यूमरेटर। न्यूमरेटर। अच्छा ओके। सर आप बोल रहे थे इसमें कुछ कंट्रोवर्सी, तो हाँ क्या बेटा, क्या बोल रहा था? सर आप बोल रहे थे इसमें कुछ कंट्रोवर्सी का कुछ है? इसमें इसमें यस सर। नहीं, इसमें कुछ कंट्रोवर्सी नहीं है। इसमें सेकंड मेथड और है जो नेक्स्ट टाइम में हम लोग बात करते हैं। इसका जो सेकंड मेथड है वो अभी इस प्रोफाइल के हाँ तुरंत बाद, 9th है ना, हाँ 10th में हम लोग बात करेंगे। 10th प्रोफाइल में इसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। ओके डन बच्चों, ये हो गया है? यस सर। ऑलराइट, इसका एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, रुको एक मिनट। हाँ ठीक है, इंटीग्रेशन 1 अपॉन sec x प्लस cosec x dx। ओके हाँ बच्चों, 1 अपॉन sec x प्लस cosec x, साइन कॉस में चेंज कर दूं? यस सर। तो sin x cos x तो न्यूमरेटर में आ गया और डिनोमिनेटर में sin x प्लस cos x आ गया। उल्टा हो गया ये तो। सर ये सब आगे सो स्क्रीनशॉट्स में था वो पहले वाले, अच्छा ये सम था क्या स्क्रीनशॉट में? शायद था सर। यस सर। अच्छा ठीक है, ठीक है चलेगा। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड बच्चों, sin 2x बन जाएगा। cos x प्लस sin x से मल्टीप्लाई डिवाइड करो तो ये बनेगा sin 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस sin 2x इंटू कितना बच्चों? cos x प्लस sin x, मल्टीप्लाई डिवाइड किया ना। अरे बाबा मुझे ये टर्म न्यूमरेटर में चाहिए, ये आ रही है डिनोमिनेटर में, तो मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो इसको, तो आ गई ना न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में sin 2x बन गया। अब किसको टी लोगे बताओ? sin x माइनस cos x को टी। बराबर हो गया ना, 1/2 टाइम्स dt डिवाइडेड बाई, t का वैल्यू कितना आ गया बच्चों यहाँ पे? मतलब स्क्वायर किया तो 1 माइनस साइन 2x बन गया t स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर dt। बच्चों खत्म। अब तो हो जाएगा ना, इसके बाद 1 प्लस टी स्क्वायर आएगा, 1 माइनस 2 प्लस टी स्क्वायर आएगा। बराबर सही है बच्चों ये?
2 minus t square. माइनस टी स्क्वायर कर लोगे ना, स्प्लिट कर जाए, स्प्लिट करके हो जाएगा ना अब तो। ये कर, किसी को चाहिए क्या सॉल्यूशन लिखूं क्या बच्चों? No, sir. और सर या फिर वो sin 2x को लाइक 1 प्लस sin x प्लस cos x होल स्क्वायर करके स्प्लिट भी कर सकते हैं ना इंटीग्रल पे। देयर आर नंबर ऑफ वेज यार, हाँ देयर आर ओके नंबर ऑफ वेज। दिस इज अ स्टैंडर्ड प्रोफाइल, तो मैंने कहा स्टैंडर्ड प्रोफाइल से कैसे करना है, दिस इज व्हाट आई वाज थिंकिंग अबाउट। ओके ओके, कैन आई नहीं, व्हाई शुड आई इरेज दिस? लेकिन प्रोफाइल नेक्स्ट लिखने के लिए तो इसको बोर्ड का फोटो लेना ही पड़ेगा, एक स्क्रीनशॉट लेकर डाल दो। नेक्स्ट वाली प्रोफाइल एक्चुअली पूरा बोर्ड चाहिए, प्रोफाइल सर नंबर फिर 10। इसके बाद स्प्लिट करेंगे ना? हम बेटा ये बन जाएगा ना, इसके बाद 1/2 आ गया, 1 माइनस टी स्क्वायर में प्लस 1 माइनस 1 करेगा तो ये आ जाएगा हाँ 1 वही। माइनस 1/2 माइनस टी स्क्वायर। फिर पता है ना इसके फैक्टर्स बनाएंगे। यस सर। अच्छा, पार्शियल फ्रैक्शन वाला वो भेजा है ना मैंने तुम लोग को। हाँ सर। हाँ यस सर सर। वो जरूर देख लेना, मतलब वो है बहुत इजी, लेकिन उसको नहीं देखोगे तो फिर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे? दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। हैव यू ऑल अंडरस्टूड दिस? यस ऑलराइट, अब डाल दो स्क्रीनशॉट प्रियांशु, अब डाल दो बेटा। Yes, sir. I've taken. ऑलराइट बच्चों, प्रोफाइल नंबर 10। प्रोफाइल 10, इंटीग्रेशन x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x4 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये किया हुआ है हमारा, बट फिर भी हम प्रोफाइल की तरह वर्क कर रहे हैं बच्चों। हियर k बिलोंग्स टू r, कुछ भी हो सकता है। अब इसमें एक काम कर दो, x स्क्वायर से डिवाइड कर दो, 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, यहां से 1 बाई एक्स स्क्वायर यहां से, और प्लस के। बच्चों बता सकते हो ये क्या है? ये कुछ इससे एफिलिएट करता है क्या, बताओ? तो वो x स्क्वायर माइनस होना चाहिए ना numerator में। नहीं नहीं नहीं, ये यही है, क्वेश्चन यही है, प्रोफाइल यही है, प्रोफाइल 10 So- यही है। तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे उसका न्यूमरेटर होगा? नहीं बेटा, तो इसका x minus डिफरेंशिएशन 1 by कहाँ x का न्यूमरेटर whole आ रहा है? इसका डिफरेंशिएशन तो 2x माइनस 2 अपॉन x आ रहा है, कहाँ आ रहा है? सर ओ x हाँ yes, sir. by x को t लेंगे। हाँ देखो, उसने बोला ना। देखो एक चीज समझो कि इसको ऐसा, जैसे मैंने x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर बनाया प्लस k माइनस 2, तो बताओ इसका डेरिवेटिव कौन बना? So 1 minus 1 by One. x square. जो कि नहीं है यहाँ पे। इसका मतलब इसको हाँ. x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर बनाना चाहिए ना। अरे बाबा, x Okay, माइनस 1 sir. अपॉन एक्स का हाँ, होल sir, स्क्वायर got it. बनाओगे तो -2 इधर यूटिलाइज हो रहा है ना, तो -2 जो इधर यूटिलाइज हो रहा है, इधर +2 कर दो तो बैलेंस हो गया ना। अभी x माइनस 1 अपॉन एक्स को मैंने t लिया, तो बताओ क्या बन गया? इंटीग्रेशन बन गया dt अपॉन कितना, बताओ? dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस k माइनस 2, k प्लस 2। बच्चों समझ में आया नहीं आया? Yes, sir. समझो. आराम से समझो, आराम से समझो। कोई मुझे बता सकता है k का वैल्यू 0 होगा तो आंसर किसमें? tan इनवर्स में आएगा। यस सर। k का वैल्यू ग्रेटर देन -2 हुआ तो आंसर tan इनवर्स में ही आएगा बच्चों। लेकिन k का वैल्यू अगर लेस देन -2 हुआ तो ये t स्क्वायर माइनस समथिंग बन जाएगा ना। यस सर, फिर इसको स्प्लिट कर देंगे। फिर तो वो फैक्टराइजेशन करके और जो हम लोग करते हैं ना रामायण, वो करेंगे बच्चों, है ना? मानते हो कि नहीं मानते हो? Yes, sir. हाँ। सो इतना तुम दिमाग में बिठाओ कि जब तुम ये सॉल्व कर रहे होते हो ना क्वेश्चंस, उनमें तुम्हें प्रोफाइल अगर याद है तो तुम्हारे बड़े बड़े क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होंगे। अदरवाइज मैनिपुलेशन बहुत गंदा आता है इंटीग्रेशन में। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का मैनिपुलेशन बहुत गंदा आता है, मान के चलो। इस बार जो डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन आया था, वो इतना गंदा क्वेश्चन आया था, किसी को आइडिया भी नहीं था कि इस क्वेश्चन को नहीं करना है, छोड़ेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। 57 क्वेश्चन सब मतलब बहुत सारे बच्चे बना के आ गए दबादम। अरे नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो छोड़ेगा नहीं ना कोई। अब तुम सोचो कि एक क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल टाइप है, उसमें तुक्का क्या लगाएगा? कोई पढ़ेगा क्वेश्चन, सॉल्व करेगा, तब
क्वेश्चन के आसपास का, सॉल्यूशन के आसपास का तुक्का लगाएगा ना, ऐसे थोड़ी कर देगा 0.23 आंसर लिख के आ गया तो चलो मेरे 57 पूरे हो गए सर, मैंने एक क्वेश्चन ये भी सॉल्व किया था, तो उसका आंसर आ थोड़ी जाएगा, वो तो जीरो ही है ना एक्चुअली। +2, 0 में वो गारंटीड जीरो है, क्यों सॉल्व कर रहे हो, उसको छोड़ दो ना, मान लो ना कि तुमसे नहीं हो रहा है विद इन 2 आवर्स, राइट, दैट वे। इस तरह के क्वेश्चंस थे इस बार। तो बच्चों ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, इसको मैं थोड़ा मॉडिफाई कर रहा हूं और प्रोफाइल 10 को मैं 10A बना रहा हूं, प्रोफाइल 10 का बी पार्ट। आप बताओ बच्चों इसमें क्या करेंगे, x² - 1 अपॉन x4 प्लस kx² + 1। पहला स्टेप तो मैं ही लिख देता हूं, 1 - 1/x² डिवाइडेड बाई x² + 1/x² प्लस k। बच्चों अब क्या करेंगे, तुम लोग ने ऊपर गलत सब्स्टिट्यूशन लिया था वो यहाँ पे ले लेंगे। Yes, sir. और x + 1/x। सही कह रहा है, बिल्कुल एकदम सही कह रहा है, एकदम सही पकड़ा है उसने, है ना। बच्चों इधर में जो गलत सब्स्टिट्यूशन लिया था ना वो करेक्ट करेंगे, इधर क्या लिखेंगे बताओ, x - 1/x = t, है ना। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, ऊपर तो dt बन जाएगा, नो नो x + 1/x is t। अच्छा नीचे ये क्या बन रहा है पता है, x + 1/x²। अभी 2 काम में आया है यहाँ पे, मतलब 2 ऐड किया है, -2 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, +k - 2। तो बच्चों ये क्या बन जाएगा, dt अपॉन t² + k - 2। तुम्हें पता है ना इसका आंसर भी या तो tan इनवर्स में आएगा और या फिर इसका आंसर किसके टर्म्स में आएगा गाइस, या तो tan इनवर्स में आएगा या फिर किसकी टर्म्स में आएगा, स्प्लिट करके ln में आ जाएगा। ये या तो सर फ्रैक्शन लॉग में, लॉग में, लॉग में, Yes. लॉग में आएगा। बराबर है, सब लोग को समझ में आया प्रोफाइल 10 का बी पार्ट। यस सर। अच्छा चलो बच्चों ये बताओ 10th का सी पार्ट, 10th का सी पार्ट, ये बताओ अगर ये इंटीग्रल होता तो क्या करते, x² अपॉन x4 प्लस kx² + 1। सॉरी, हाँ बोलो गाइस। सर +1 x -1। - 1। अभी किया था ना cos x वाले क्वेश्चन में, हाँ सर, हाफ से मल्टीप्लाई +1 - 1, +1 - 1 करने से पहले 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना भूल मत जाना। तो इसका फर्स्ट पार्ट ये स्टेप भूल मत जाना, 1/2 टाइम्स 2x² डिवाइडेड बाई x4 प्लस kx² + 1 dx। और बच्चों इस 2x² को क्या लिखोगे पता है ना, 1/2 टाइम्स, नो वो तो लिख चुके हैं, इसको लिखोगे x² + 1 प्लस x² - 1। बोलो बच्चों 1/2 टाइम्स a प्लस b, यही बन रहा है ना। आराम से सोच लो, कुछ दिक्कत है तो बताओ मुझे। बच्चों हो गया है, किसी को डाउट है, 10th का डी भी बता दो चलो लास्ट, 10th का डी, इंटीग्रेशन 1/1 प्लस x4। बच्चों तुम्हें लगता नहीं इधर ये k = 0 डाल दिया है, यस सर। Yes, sir. हाँ सर। है ना, तो डालते नहीं है, इसको प्रोफाइल है इसलिए k रख लेते हैं, kx² प्लस x4। x4। बच्चों अब क्या करेंगे पता है ना, ये क्या बनेगा बता सकते हो, सर 1/2 वो टाइम्स ऐड क्या Multiply, ऊपर वो divide फिर by सब्ट्रैक्ट उसको करते हैं। सब्ट्रैक्ट a कर - b। समझ में आया ना सब लोग को। यस सर। यस सर। यस अच्छा अच्छा बच्चों अब ये बताओ कि इस पे डिपेंडेंट ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे, इंटीग्रेशन √10x। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, फटाफट ट्राई कर लो बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द डे, इजी है, ये हम लोग कर चुके हैं क्वेश्चन, हाँ, लेकिन इस प्रोफाइल से सॉल्व करना है, ट्राई करो फटाफट। जिसको जिसको क्लिक कर गया ना उसको हाथ ऊपर कर देना है, सॉल्व नहीं करना है पूरा, सिर्फ क्लिक कर गया तो छोड़ देना है।
मानवी जयशंकर, ओके। तो 10 की डी में क्या करना था, आप एक बार बता सकते सर आपका माइक म्यूट है। माइक म्यूट है सर। सर यू आर ऑन म्यूट। सर यू ऑन म्यूट। अरे हाँ, आवाज चिल्ला क्यों रहे हो? एक आदमी बोलता तो सुन लेता हूँ मैं। हाँ, इसको जैसे समझ में है ना, तो एक को बोला तो चिल्ला रहे हैं। 10 बच्चों को हो गया है। सर थोड़ा लेफ्ट में नहीं आएंगे क्या, दिख नहीं रहा। बच्चों 19 बच्चों का हुआ वो सरप्राइज है। मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ज्यादा बच्चे करेंगे। देखो इसमें 10x को टी स्क्वायर लेंगे। देखो मैं इस चीज को ऐसे बोलूंगा, तुम्हें स्क्वायर रूट में ऐसे कोई चीज मिलेगी ना, टी स्क्वायर ले लो। अब ये 10x रेस्ट पावर 1/3 होता ना बच्चों, जो कि है क्वेश्चन बुकलेट में कहीं, तो 10x को टी क्यूब ले लेना। राइट, मतलब रेडिकल साइन हटाना
should be a purpose of, नहीं, purpose is a wrong word actually. Radical sign हटाना should be a part of the solution. मतलब बहुत सारे केसेस में ये तुम्हें हेल्प कर देता है ना, वो सब ध्यान रखो. ओके, सो 10x को t स्क्वायर डाला तो sec स्क्वायर x dx क्या बन गया 2t dt. तो dx क्या बन गया बच्चों 2t अपॉन 1 प्लस t रेज टू पावर 4 dt बनेगा ना. देखो sec स्क्वायर x को मैंने 1 प्लस tan स्क्वायर x लिखा t4. ये क्या बन गया बच्चों रूट 10x का मतलब t स्क्वायर का मतलब t, और ये 2t अपॉन 1 प्लस t4. बच्चों क्वेश्चन बन गया 2t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस t4. k इज इक्वल टू 0. प्रोफाइल कौन सी बन रही है ये 10c. बोलो बच्चों बन रही है कि नहीं बन रही है? यस सर. इस क्वेश्चन को हम लोग वैसे भी सॉल्व कर सकते थे जो पहले किया है हम लोगों ने प्रोफाइल में. इस तरह भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, और कोई स्टूडेंट नया मेथड भी निकाल सकता है. दैट ऑल डिपेंड्स द डिवोशन ऑफ टाइम. Is it all okay for everyone? 10th profile we have completed, only two profiles left. बच्चों प्लीज इसको एक बार प्रियांशु. यस सर, टेक. सर हाँ बोलो ना. सर यहाँ पे हम लोग ने अगर tan x/2 का फॉर्मूला रूट के अंदर लिया था तो भी हो जाता था? नहीं होता था, नहीं होता था. ओके सर. मतलब वो फर्स्ट से चले जाते थे, समथिंग लाइक दैट. ओके. Oh yes sir. Okay, so guys I'll erase this. एक चीज पूछना है सर, इंटीग्रेशन में रूट के अंदर वाली क्वांटिटीज को हमेशा टी स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करेंगे ना? नहीं, ये लॉ मत बनाओ. मैंने बोला ये पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन. इट्स मैटर ऑफ चांस कि मैक्सिमम टाइम में हेल्प कर देता है. बाकी लीनियर में अगर अंडर रूट होएगा ना तो उसको तो टी स्क्वायर बना ही डालो. सर लीनियर में तो आपने बोला तो 1/t ले लेना. नहीं, अंडर रूट लीनियर अगर होगा तो अंडर रूट लीनियर कहीं जो होगा ना, सिर्फ जैसे ये वाला क्वेश्चन x प्लस 1 अपॉन अंडर रूट x प्लस 2. नहीं, उल्टा करो ना, अंडर रूट x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इसको. तो x प्लस 1 को टी स्क्वायर ले लो. सर आपने ये सेम सम, हाँ ये सो कराया है ना मैंने पहले ही. हाँ सर सेम सम. प्रोफाइल नंबर 11. बच्चों सब लोग ध्यान दो इस पे. हाँ, क्वेश्चन नंबर 11. इंटीग्रेशन साइन रेज टू पावर mx cos रेज टू पावर nx dx. बच्चों यहाँ पे m, n बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर. सब लोग ध्यान देना. अगर यहाँ पे m इवन एंड ऑड हो, m odd and even हो, m odd and be odd हो, तो बच्चों नो इश्यूज, यू गाइस कैन सॉल्व इट. m even मतलब इन तीनों केसेस में क्वेश्चन इजी है. कैसे? इंटीग्रेशन साइन क्यूब x cos 4x dx. राइट एग्जाम्पल. तो बच्चों इसमें जो ऑड पावर होती है ना, हमेशा उसको कॉन्सेंट्रेट करो. इवन को बिल्कुल टच मत करो, कुछ फायदा नहीं होगा. मतलब मैं तो बोल दे रहा हूं, तुम लोग क्या करोगे, करके देखोगे तो फंसोगे, तो अकल आ जाएगी कि हाँ ऐसा क्यों करना है. राइट. तो बच्चों ये लिख देंगे अपन साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स. अब बताओ ऐसा लिखने में बेनिफिट क्या है, क्या फायदा हुआ? सर साइन स्क्वायर को cos स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हो और sin x dx को. यस, देखो साइन स्क्वायर cos स्क्वायर में कन्वर्ट होएगा तो इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, sin x इंटू 1 माइनस कितना cos स्क्वायर x इंटू cos 4x dx. बराबर है. क्वेश्चन सॉल्व हो गया. cos x को t डालेंगे तो क्या करके दूं? यस सर. कितना बन जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू t4 dt.
बताओ गलती क्या है इसमें? सर माइनस डी टी सही नहीं है। हाँ, cosec नहीं नहीं सही नहीं लिखा, cos x को t लेंगे ना तो माइनस साइन x dx dt आएगा, माइनस dt आएगा। ये गलती मत कर दो एग्जाम्स में। गॉट इट? यस सर। ओके सो गाइस दिस इज डन। अब बताओ इसकी जगह ऐसा होता बच्चों, इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स cos 5x, दोनों ऑड। अब दोनों ऑड है तो बच्चों हमारे लिए तो और इजी हो गया, राइट? पहला मेथड तो ये हो गया कि इसको ब्रेक कर देंगे, जो यहाँ ब्रेक किया है वैसा का वैसे ही ब्रेक करेंगे, तो cos 4 की जगह cos 5 आ जाएगा, t4 की जगह t5 आ जाएगा। लेकिन बच्चों यहाँ भी तो कर सकते हैं, ये साइन क्यूब एक्स इंटू cos x, नो cos स्क्वायर एक्स इंटू cos क्यूब एक्स। कुछ गड़बड़ किया मैंने, cos x इंटू cos 4x। अच्छा ऐसा करने से फायदा क्या? सर सेम ही पहले वाले देखो, साइन एक्स को डी ले सकते हैं। साइन क्यूब एक्स इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर, बराबर है ना? हाँ सर। और cos x अलग से, साइन एक्स साइन एक्स को t ले लेंगे, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बच्चों? गाइस डन, क्वेश्चन डन। अगर इन तीनों में से कुछ भी होएगा तो प्रोसेस ये रहता है, लेकिन बच्चों यहाँ पे एक बहुत बड़ा ट्रैप है। बताओ बच्चों इस क्वेश्चन के आंसर में कितनी टर्म्स आएंगी? 3 टर्म्स आएंगी ना? सही है, सुनो। यस सर। यस और इस क्वेश्चन के आंसर में जो 3 टर्म्स आएंगी उसका आंसर साइन की टर्म्स में आएगा, साइन की टर्म्स में। अरे साइन एक्स को टी ले रहे हो ना? हाँ सर। हाँ सर। इंटीग्रेट करके फाइनल आंसर में तो टी की जगह साइन एक्स ही रखोगे ना। लेकिन बच्चों अगर मैंने इसको ऐसे ब्रेक किया होता, तुम समझो इस तरह से ब्रेक किया होता, ये तरह से ब्रेक किया होता कि इसको ब्रेक कर रहा हूं, हाँ, साइन एक्स इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस रेज टू पावर 5x। बोलो बच्चों अब किसको सब्स्टिट्यूट करते हैं? सर cos x cos x बताओ कितनी टर्म्स आती? दो। दो ही टर्म्स आती है ना, और दोनों में कॉस की पावर आती। तो बताओ अगर ये मोर देन वन करेक्ट चॉइस में क्वेश्चन आएगा तो दोनों ऑप्शंस देखने पड़ेंगे ना, सिर्फ साइन की टर्म्स में आंसर और सिर्फ कॉस की टर्म्स में आंसर। से यस और नो? यस सर। और बच्चों एक चीज और समझो, इसमें जो साइन और कॉस के टर्म्स में आंसर देखते हैं ना वो एक दूसरे में कन्वर्ट होने में बड़ा टाइम लगाते हैं, इसलिए सब्स्टिट्यूशन को ही ज्यादा स्ट्रेस करो। मैं बोल रहा हूं कि जो आंसर आ रहा उसको मैनिपुलेट करने की जगह में सब्स्टिट्यूशन को ही वेरीफाई कर लो, दैट इज मच बेटर एक्चुअली। हैव यू ऑल अंडरस्टूड बच्चों? हाँ सर एक डाउट है। हाँ बोलो। हाँ सर आपने बोला ऐसा क्वेश्चन मल्टीपल करेक्ट में आ सकता है, और लाइक ये दिस वोंट बी द ओनली मेथड टू सॉल्व दिस सम, राइट? यस यस। हाँ सर तो लाइक कोई और मेथड से भी लाइक आंसर आ रहा है तो हाँ। फिर लाइक सबको वेरीफाई करने में तो टाइम जाएगा ना सर? यही तो एग्जामिनेशन की ब्यूटी है, इसीलिए तो जेईई एडवांस को एडवांस एग्जाम बोलते हैं। इस तरह की सारी प्रैक्टिसेस देखो, इतना गंदा पेपर होने के बाद भी मैं क्लेम कर रहा हूं, हालांकि मैंने किसी बच्चे को ऐसे मार्क्स आइडेंटिफाई करने के लिए बोला नहीं, कभी फोर्स नहीं किया कि मार्क्स बताओ कितने आ रहे हैं दिस दैट, बट आई बिलीव इन माय स्टूडेंट्स कि उनको कितना भी गंदा पेपर आएगा ना तो मार्क्स गंदे नहीं आएंगे। 10-12 बच्चे जिनका टॉप बैच होता है उन बच्चों को तो मार्क्स आने ही आने हैं, कुछ भी हो जाए। उनने हर तरह की प्रैक्टिस को थ्रू किया है, उनको मार्क्स आने ही आने हैं, ये मान के चलो। यही मैं तुमसे बोल रहा हूं कि इसमें जितने भी डर्टीनेस हो सकती है ना बच्चों, वो सारी डर्टीनेस जेईई एडवांस एग्जामिनेशन के पहले पहले तुम लोग को जो शीट्स मिलती हैं, प्रैक्टिस जो तुम्हें मिलती है आईटीएन स्पेस की तरफ से, राइट, वो तुम्हें सफिशिएंट होती है। इसलिए ये टेंशन दिमाग में मत रखो, सिर्फ इतनी सी चीज दिमाग में रखो, तुम्हारा क्वेश्चन क्या है एकदम करेक्ट है। मैं इसमें इसको मल्टीपल एंगल्स में चेंज कर सकता हूं बच्चों, कर सकता हूं ना। साइन क्यूब एक्स का फॉर्मूला साइन 3x के टर्म्स में होता है, cos 5x का भी फॉर्मूला मल्टीपल एंगल की फॉर्म में होता ही है ना बच्चों, कुछ ना कुछ तो होता ही है। हमें याद नहीं है बात अलग है, होता तो है ही ना। यस सर। तो बच्चों फिर वो तो एक थर्ड वाला आंसर बन गया ना,
अब तुम लोग बोलोगे सर ये तो एबीसी 3 आंसर में हम लोग को झंझट मारी करनी पड़ेगी, लेकिन गाइज दिस इज माय एश्योरेंस टू यू कि पेस में सिलेबस खत्म होना मतलब 50% प्रिपरेशन। 50% प्रिपरेशन जो है ना, उसके बाद में जो वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स पूरी मैथ्स में निकल के आती है वहां इंपॉर्टेंस रखती है। और कोई भी बच्चा आगे या पीछे अभी नहीं होता है कि मैं बहुत आगे हूं, मैंने मॉड्यूल वॉड्यूल सब कर लिए तो मैं तो बादशाह हो गया, नो। और एक बच्चा जिसको लग रहा है कि यार मैं अभी अलर्ट हुआ हूँ, अकल ही लेट आई है, क्या कर सकता हूँ, राइट, अब पढ़ूंगा तो हो जाएगा क्या, वो भी ठीक है। अगर उसको अकल आ गई है तो अब भी वो अच्छा करेगा, क्योंकि उसको आगे वाली चीजों को बहुत ठीक से करा है। हाँ, थियरी जिसकी बिल्कुल बढ़िया नहीं है उसके लिए कोई क्लेम नहीं है, उसको तो जेई मेंस के लिए स्टार्ट कर देना चाहिए। थियरी पार्ट अच्छे से रिवाइज कर लो, जरूरी है। वो जो बोर्ड पे थियरी आई है ना, अगर उसके नोट्स तुम्हारे पूरे नहीं है तो वो पूरे होने चाहिए, और वो समझ के पूरे होने चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। जय, इसके 3 नहीं 4 आंसर्स हो सकते हैं बेटा, राइट। और जब आंसर्स आएंगे कोई क्वेश्चन में तुम फंसोगे, उस दिन तुम्हें पकड़ में आ जाएगा कि हाँ इसके नंबर ऑफ वेज डिफरेंट है। ओके हाँ सर, बट लाइक समझो सर को एक रैंडम जगह सम आ गया इंटीग्रेशन का, हाउ डू यू नो इससे कितने मेथड हो सकते हैं और किधर से आंसर आ सकते हैं? वही मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, इसी क्वेश्चन को मैं आगे प्रोसीड क्यों नहीं कर रहा हूँ अभी। यार एक तरीका होता है कि आप एक बच्चे को एक क्वेश्चन दो पूरे टाइम में, 1.5 घंटे में, और उसकी जितनी निटिग्रिटीज है सब डिस्कस कर लें। अब हमें जेईई एडवांस परमिशन देता है 1.5 ईयर इज द मैक्स टाइम, मतलब इस मैक्स नॉट मोर देन मैक्स टाइम, इससे कम में ही आपको सिलेबस पूरा करना होता है, राइट, पहली बात। और दूसरी बात, उसके बाद स्टूडेंट्स को इधर से फाइट मारना होता है। तो हम ये कभी नहीं करते हैं कि हम बोर्ड पे ही बच्चों को बोले चलो 10 मिनट और लगाओ, बताओ इसका मेथड क्या होगा। हम लोग क्या करते हैं, ये सब जो पढ़ा दिया है ना, उसके बेसिस पर बच्चों को सम्स देते हैं कि अब करो। तो तेरे जो बचे हुए ऑप्शंस होंगे उसमें तुझे ही फाइट मारना है, और फाइट मार के जब आंसर नहीं आएगा ना, तब टीचर बताएगा या तेरा दोस्त बता देगा। ज्यादा चांसेस तो ये है कि तेरा दोस्त ही बता देगा कि अरे यार सर बोल रहे थे कि यहाँ और आंसर्स बढ़ सकते हैं, ऐसे बढ़ता है। करना पड़ेगा एग्जाम में, कोई मतलब इसका कोई शॉर्टकट है ही नहीं एक्चुअली देखा जाए। नॉट माय पॉइंट। ओके सर। हाँ, अच्छा इसमें एक चीज बच गई है, अभी 3 पॉइंट्स लिखे हैं, एक चीज बच गई है। अगर एम और एन दोनों इवन होंगे तब क्या करें? अच्छा बताओ, यहां क्या करोगे, यहां क्या करोगे? अगर फोर्थ पॉइंट को एग्जांपल की तरह ले रहा हूं मैं एक्चुअली, साइन रेस टू पावर 4x हो गया तो क्या करोगे? ऐसे करोगे ना, 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 होल स्क्वायर, है ना, यही करोगे ना बच्चों? अरे हाँ या ना तो बोलो, पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो? हाँ यस सर। है ना, फिर इसको स्क्वायर कर दोगे, तो क्या आ जाएगा, 1/4 तो बाहर आ जाएगा, अंदर कौन बचेगा, 1 माइनस 2 cos 2x प्लस cos स्क्वायर 4x बराबर है। cos स्क्वायर 2x। cos स्क्वायर 2x। सॉरी, ये इंटीग्रेट हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये कैसे होगा? सर इसको cos 4x के फॉर्म में डाल। हाँ सर, cos 4x। इसको cos 4x के सर you are on mute. बच्चों बराबर है, ये cos स्क्वायर 2x को cos 4x की टर्म्स में डाल देंगे, ठीक है ना? लेकिन बच्चों मेरा क्वेश्चन बदल गया है, अभी इसको करो मल्टीपल एंगल्स में फॉर्म, इंटीग्रेशन cos रेज टू पावर 8x dx। अच्छा तुम 8 कर दोगे कर करके घिस के, तो मैं इसको 12 बना देता हूँ, cos रेज टू पावर 12x dx। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ बच्चों, कर लो ट्राई। ऐसे को अच्छा, मेरा हिंट ये है कि ये तुम लोगों ने किया हुआ है क्वेश्चन। देखो दो चीजें बोलता हूं,
ऐसे बुरा मत मान लिया करो कभी भी, तो तुम्हारे भले, जब भी तुम्हें डांट रहा हूँ कुछ कर रहा हूँ ना, तो तुम्हारे भले के लिए। तुम लोग का ये क्वेश्चन किया हुआ है और मेरी गारंटी है कि तुम्हें ये याद नहीं है, और जैसे ही मैं बताऊंगा ना तुम्हें याद आएगा। ये तीनों चीजें साथ में है। अभी देखते हैं 2-3 मिनट के बाद। सही, ये दोनों जो आपने लास्ट को 2 क्वेश्चंस लिए हैं उसमें तो सर दोनों 2 टर्म्स है ही नहीं, सिर्फ साइन या कॉस ही लिया है। अरे यार ठीक है ना, दोनों आएंगे तब भी कर लेंगे, टेंशन मत ले। अच्छा, ओके।
Sir, Sorry guys, I'm on phone actually. हाँ. no problem, sir. तो मैंने आपको चैट पे आंसर भेजा, वो सही है क्या? Sorry guys, I was on call actually. हाँ, क्या किसी का आंसर आया क्या? सर मेरा आया, मैंने आपको चैट पे भेजा है। अच्छा अब देखो ये 210 से जो 200 बच्चे हुए हैं ना अभी, या 10 बच्चे जो है ना वो मुझे जनरली कम पसंद आते हैं। इंटरनेट इशू है तो चलेगा, बट इंटरनेट इशू नहीं है तो पूरी क्लास अटेंड करो ना ठीक से यार। क्या है, पढ़ने के लिए तो आपका टाइम बचा है। बच्चों ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन में किसी बच्चे ने जिसका आंसर आया है, क्या वो एक्सप्लेन कर सकता है कैसे उसने किया होगा? चिन्मय बेटा एक्सप्लेन कर सकता है क्या तूने कैसे किया होगा? सर एक्सप्लेन मुझे एग्जैक्टली मैं अपनी लॉजिक पूरी अच्छे से समझा नहीं पाऊंगा, बट मुझे जो पर्सनली लगता है मैंने जो तरीका यूज किया बहुत गलत यूज किया, क्योंकि मैं बहुत लेंदी प्रोसीजर आया। अच्छा तू उसमें चला गया क्या, डबल एंगल को स्क्वायर करना फिर करना उसमें चला गया क्या? नहीं सर। तो फिर किस मेथड में गया? थोड़ा आइडिया देना यार, थोड़ा आइडिया, बस एक लाइन का आइडिया दे दे कि क्या किया होगा। सर मैंने n-1 अपॉन n फिर इंटीग्रल cos n-2 x dx नहीं, दिस मेथड विल नॉट वर्क, राइट? और किसी का कोई मेथड? बेटा मैं बताऊंगा तेरे को क्या दिक्कत। cos 13x इंटू नो, ये तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। आशुतोष बेटा ये तो नहीं चलेगा। Sir, हाँ बोलो। हम cos 2x plus 1 upon 2 the whole raised to power 6 करके फिर आगे बढ़े। सर नहीं, हम लोग नहीं। cos raised to power 7x into cos raised to power 5x से कुछ कर सकते? नहीं बेटा वो भी नहीं। देखो मैंने तुम्हें जो स्टेटमेंट दिया था फिर रिपीट करता हूं, ये क्वेश्चन तुम्हारा किया हुआ है, पहली बात है ना, होएगा नहीं ये दूसरी बात, बराबर ये बोला था ना। और तीसरा स्टेटमेंट क्या बोला था, जैसे ही मैं बताऊंगा वैसे ही याद आ जाएगा क्या किया है। अब बताता हूं किधर किया हुआ है। आर्यन क्या बोल रहा है? सर भाई ओ देखो ये जो ना लास्ट ईयर वाला आर्यन और इस साल वाला आर्यन एग्जैक्ट कोइंसाइड तो नहीं कर रहा है, झूठ नहीं बोलना चाहिए, राइट? बट मेहनती है बच्चा। इधर में जो आर्यन बच्चा बैठा हुआ है ना,
वो भी मेहनती बच्चा है, उसका एकदम मेथड करेक्ट है, उसने सही आंसर दे दिया है, राइट। बच्चों याद करो, ये बोर्ड मुझे एक्चुअली इरेज करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को समझाने के लिए, और मेरे पास में अभी 10 मिनट है, उतना मेरे को टाइम से पहले ही खत्म करना पड़ेगा लेक्चर भी आज। हाँ बच्चों बताओ, प्रियांशु एक फोटो लेना बेटा इसका फटाफट से। यस सर ठीक है। चलो अच्छा, सीखो सीखो, जो तुम्हें याद नहीं है ना उसको सीखो। और मैं एक चीज को बता दे, मैं ये चीज तुम्हें बता देता हूँ, इस एग्जाम में कॉम्प्लेक्स नंबर भर भर के पूछा है, वेक्टर 3D का बहुत इरिटेटिंग क्वेश्चन आया है, कैलकुलस पेपर 1 में सिर्फ 4 क्वेश्चन आए हैं, कैलकुलस पेपर 2 में वेटेज थोड़ा कैलकुलस का बढ़ाया है, मतलब डबल किया है, बट स्टिल आई बिलीव कैलकुलस 50% स्कोर तक भी आ जाता है, जो कि इस बार 30-35% तक ही रहा है, राइट। बट you can never predict about the number of questions he is asking. Why I have highlighted this? ये क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है, अगर तुम्हें थोड़ा याद आ रहा हो तो। बच्चा मुझे इंटीग्रेट करना है cos raised to power 4x, oh सॉरी कितना था, क्या था पावर 12x dx। बच्चों मैं z को ले रहा हूं e raised to power iota x, 1/z क्या बन गया, थोड़ा फास्ट चलो बच्चों, यही बनेगा ना, थोड़ा फास्ट चलो, रिस्पॉन्स करो, z प्लस 1/z क्या बनेगा बच्चों, 2 cos x, 2 cos x, राइट। अच्छा मुझे क्या चाहिए, cos 12x चाहिए, तो 2 raised to power 12 cos 12x is equal to z plus 1/z raised to power 12। बच्चों डोंट यू थिंक इट्स अ बाइनोमियल थ्योरम? अच्छा एक चीज मेरी ध्यान से सुनना, तुम्हें लग रहा होगा कि ये सर ये भी तो लेंथी है, लेकिन मेरी गारंटी है, मैं गारंटी दे रहा हूं इस चीज की, कि ये क्वेश्चन करने के बाद जितने भी क्वेश्चंस में लार्ज पावर आएगी ना, उसका क्वेश्चन के सामने सीधा इंटीग्रल लिखोगे, एक स्टेप और दूसरी स्टेप में आंसर, मतलब 2 स्टेप में क्वेश्चन और आंसर दोनों सॉल्व हो जाएंगे, मतलब एक स्टेप में इसका सिंपलर पार्ट और दूसरे स्टेप में आंसर, ऐसे आएगा, गारंटीड आएगा। अभी देखो आने वाला है, सिर्फ ये समझने के लिए लंबा लिख रहा हूं मैं। बच्चों एक बात बताओ, पहला टर्म z raised to power 12, लास्ट टर्म क्या आएगा, 1/z 1/z raised to power 12। तो बच्चों ये बन गया z raised to power 12 प्लस 1/z raised to power 12। बच्चों इसका सेकंड टर्म बताओ कितना आएगा, 12c1, सेकंड टर्म बताओ क्या आएगा, z raised to power 10 आएगा कि 11 आएगा, 11 नो ओ सॉरी 10 आएगा, हाँ सर 10 आएगा, सॉरी सर, z raised to power 10 आएगा। बच्चों सेकंड लास्ट टर्म क्या आएगा, सेकंड लास्ट टर्म सेम 1/z raised to power 10 आएगा ना, यस सर, z raised to power 10 प्लस 1/z raised to power 10। बच्चों इसी तरह से चलेगा ना, ये चलता जाएगा ना इसी तरह से। अरे बाबा नेक्स्ट में क्या आएगा बताओ, एक और टर्म लिखते हैं, 12c2 बताओ क्या आएगा, z raised to 8 plus 1/z raised। अच्छा वो जो नंबर ऑफ टर्म्स जो इसमें आएगी उसकी लास्ट टर्म 12c6 आएगी ना, यस सर, बराबर ना, यही आएगा ना। अच्छा वो जो z raised to power 12 प्लस 1/z raised to power 12 कितना आएगा बताओ, इन दोनों को पावर लगा के सॉल्व करेंगे तो, ये तो आएगा यार। यस सर। तो बच्चों ये हो गया 2 cos 12x प्लस 12c1 2 cos कितना x 10x प्लस अप टू सॉन। बच्चों लास्ट में क्या आ जाएगा पता है ना, 12c6। और ये बच्चों ये किसके इक्वल है बता सकते हो तुम लोग मुझे, 2 raised to power 12 cos 12x, से यस और नो? बच्चों यही तो है। यस सर। अब ये इंटीग्रेट कर सकते हो नहीं कर सकते हो? अरे सही है ना, कर सकते हो ना? सर। अच्छा बच्चों एक चीज बताओ, cos raised to power 12x है,
तो 2 cos 12x से स्टार्ट हुआ, 12 से 0 यहाँ, ये 12 से 0 है यहाँ पे, ये लिखा नहीं मैंने, लेकिन 12 से 0 है। 12 से 0 से स्टार्ट होकर 12 से 6 तक जाता है, इसके हाफ तक जाता है, इवन पावर है ना, 12 से 6 तक जाता है। बच्चों अगर ये क्वेश्चन, अच्छा 2 raised to power 12 से डिवाइड कर देना बच्चों, इधर से हटाओ 1/2 raised to power 12, ये आंसर आ गया इसका। बताओ ये क्वेश्चन और इसके नीचे आंसर आएगा कि नहीं आएगा? बच्चों एक चीज बताओ, अगर ये cos raised to power 8x होता dx, तो बताओ बच्चों ये ऐसा नहीं होता 1/2 raised to power 8? बताओ फर्स्ट टर्म क्या आती? 8c0 सर एक तो आप बाहर ले लो इंटीग्रल को, 2 cos 8x, बराबर ना? हाँ यस सर। बताओ बच्चों ठीक है कि नहीं है? प्लस अप टू सॉन ऐसा ही रहता कि नहीं रहता? हाँ यस सर। अब मुझे बताओ कि कितनी भी बड़ी पावर आ जाए बच्चों, कितनी भी बड़ी पावर आ जाए, ये लिखना तो आसान काम है ना, क्या बोलते हो? यस सर। यस सर। अच्छा बच्चों जरा सोच के देखो, अगर कॉस की जगह साइन होता तो क्या आता बताओ? z माइनस 1/z आता ना। जैसे मानो गाइस साइन रेज टू पावर 6x होता या साइन रेज टू पावर 8x होता, ठीक है, तो z माइनस 1/z रेज टू पावर कितना होता बच्चों? 8 क्वेश्चन मार्क। अच्छा आइटा रेज टू पावर 8 भी आता है यहाँ पे। मैं सिर्फ इधर तक करके इसको इधर तक करके इसको मैं नहीं ले रहा हूं बच्चों, आई मीन हरी एक्चुअली, राइट बच्चों, इधर तक लेके इसको मैं छोड़ रहा हूं। हमारा नेक्स्ट लेक्चर कब है सर? वेडनेसडे। वेडनेसडे है ना? वेडनेसडे तक का होमवर्क इधर लिख रहा हूँ, फटाफट से ध्यान दे दो। लेवल 1 2 3 अब पूरा कर दो बच्चों, वेडनेसडे से आगे नहीं जाना चाहिए अब, 1 2 3, ठीक है। और दूसरा होमवर्क है एक्सरसाइज 1B क्वेश्चन 1 to 10, ये दिया था क्या मैंने? नो सर। रिकॉर्डिंग, सॉरी 1B नहीं 2B एक्सरसाइज 2B क्वेश्चन 1 to 10 रिकॉर्डिंग, मेक द नोट्स। बच्चों इनको एग्जांपल की तरह करना, ये जो 2B की रिकॉर्डिंग में तुम्हें भेजूंगा ना क्वेश्चन नंबर 1 to 10, इसको एग्जांपल की तरह करना बच्चों, सॉल्व मत करना। अगर तुम्हें जमता है, टाइम है, मतलब और सब्जेक्ट के लिए टाइम नहीं निकालना चाहते हो, यहाँ टाइम है तब सॉल्व कर लेना, अदरवाइज एग्जांपल की तरह इसको करना बच्चों, ठीक है। इसको एग्जांपल की तरह कर लो, लेवल 1 to 3 परसों तक पूरा कर दो। बस बच्चों इतना होमवर्क है। वेडनेसडे अगर तुम्हारा ये हो गया तो 3 घंटे के लिए इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का होमवर्क और मिलेगा, बस 3 आवर्स फिक्स, इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं। और बच्चों इंडेफिनिट इंटीग्रल तुम्हारा कमिंग एमटी में जिस लेवल पे होना चाहिए वहां पे गड़बड़ नहीं जाने के चांस है, क्योंकि हर एक तरह की प्रोफाइल हम लोग कवर कर चुके होंगे उस टाइम तक। छोटा सा पार्ट अभी इसमें बचा हुआ है बच्चों, इंडेफिनिट इंटीग्रल वाला, जो परसों हम लोग कवर करेंगे ट्यूसडे। हाँ ठीक है, इतना टाइम हमें परसों भी मिलेगा, ठीक है। सो ये तुम कर लो, ओके सर एक चलो। डाउट हाँ सर लेक्चर होगा सर। सर, एक मिनट सर साइन और कॉस दोनों की इवन पावर्स होती तब क्या करते?